आज शरद रात्रि है, जिसे शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं खीर कितने बजे रखनी आज शुभ रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त है, साथ ही खीर में कौन सी वस्तु आपको मिलानी है ताकि यह अमृत हो जाए। आप सभी के लिए खीर रखने से संबंधित और खीर के कुछ उपाय नियम की जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक आप बने रहिएगा। बस आपसे यही अनुरोध है, जैसा कि आप जानते होंगे आज शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। हम और आप सब इस व्रत को रख रहे हैं, जो कि अपने आप में सोमवार के दिन पड़ने के कारण बहुत अधिक चमत्कारी रूप में हो गया है। परंतु खीर तो हर कोई हर साल रखता है और खाता भी है, परंतु फिर भी रोग नहीं मिटते। इसके पीछे कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक हैं और चंद्रमा अच्छी अवस्था में कुंडली में होते हैं तो कहा जाता है हर स्वरूप में व्यक्ति बलवान होता है, मन प्रसन्न रहता है, रोग उसके जीवन में कम होते हैं। ऐसे में आज की रात्रि चंद्रमा धरती के सबसे निकट होते हैं और कहा जाता है आज की रात्रि में चंद्रमा जो है अमृत बरसा रहे होते हैं। माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही होती है। आज रात्रि में किया गया दीपदान, खीर छत पर रखी गई, माँ लक्ष्मी के निमित्त खीर और कमलगट्टे से किया गया हवन, माँ लक्ष्मी के निमित्त ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप करने से भाग्य प्रबल हो जाता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत होता है। ऐसे में जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाते हैं वह साधारण सरल तरीके से आज खीर जरूर बनाते हैं। आप भी खीर बनाएं। सबसे पहले खीर किसकी बनानी चाहिए, खीर आपको गौ माता के दूध की ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से अन्य उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आज रात्रि में जिन बच्चों के या आपके भी चश्मा लग गया है या शरीर पर रोग बहुत हो गए हैं, तो आज चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठें और कोशिश करें जो चंद्रमा का दर्शन है वह जो है रुद्राक्ष से, छिद्र से, अर्थात रुद्राक्ष के अंदर जो छेद होता है उससे चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ इसका परिणाम देखा गया है। तो आज यह छोटा सा कार्य जरूर करें कि चंद्रमा को जो है आप सीधे या तो दर्शन करें, नमस्कार करें, जल के लोटे में कच्चा दूध मिलाकर आप उसमें चावल डालकर, मिश्री डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जरूर जल चढ़ाएं। साथ के साथ चंद्र देवता को दीपक भी जरूर रखें, चंद्रमा की रोशनी में सीधे बैठे। ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। परंतु इसके साथ साथ आज एक अमृत रूपी खीर बनाई जाती है। कभी भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि खीर में आपको ड्राई फ्रूट पहले नहीं मिलाने हैं। देखिए ड्राई फ्रूट में कई तरह की मिलावट है और हम स्वाद के लिए ड्राई फ्रूट को बना जो है खीर में डालते हैं तो यह ठीक नहीं होता है। साधारण सरल तरीके से गौ माता का दूध आप लेकर आएँ जो कि अमृत के तुल्य माना जाता है। भैंस के दूध की यहाँ पर महत्वता नहीं है। कोशिश करें आप गौ माता का ही दूध लाएं, थोड़ा सा ही व्यवस्था हो पाए थोड़ा सा ही खीर बनाएं, परंतु गौ माता की खीर बनाएं आप, ठीक है। चावल का प्रयोग करें और शक्कर का प्रयोग करें। यहाँ पर आप सभी सिवई की खीर या साबूदाने की खीर की उतनी महत्वता नहीं है। यह तो जो है आर्टिफिशियल से स्वरूप में आज जाने जाते हैं। खाली जो है व्रत उपवास में हालांकि इन्हें खाया जाता है, परंतु चावल का संबंध, दूध का संबंध, मिश्री का संबंध, चीनी का संबंध चंद्रमा से होता है। तो इन्हीं की आपको खीर बनानी है। खीर बनाते समय आप अपने मन से इच्छा अनुसार मोबाइल में माता लक्ष्मी की किसी भी मंत्र को चला सकते हैं। आप स्वयं गुनगुनाएं, इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। तो आपको जो है आज रात्रि को खीर बनाते समय किसी की ईर्ष्या, चुगली या कहीं और ध्यान आपको केंद्रित नहीं करना है। आपको साधारण सरल तरीके से आज खीर बना लेनी है अच्छी तरह से, भगवान का नाम मंत्र स्मरण करते हुए। अब आप सभी को थोड़ा सा खीर जो है अपने घर के मंदिर में शाम को दिया बाती करने के बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से माता लक्ष्मी की जय कहते हुए एक जालीदार पतीले से जो है ढक लेनी है। ढकने के साथ साथ इसके अंदर आपको एक तुलसी का पत्ता डालना है और साथ ही आपको डालना है चांदी का सिक्का या चांदी की अंगूठी। ध्यान रहे कोई निगल ना ले। पहले आप रात भर रखेंगे चंद्रमा की रोशनी में, उसके बाद खाने से पहले इन चीज़ों को निकाल लेंगे, क्योंकि चांदी में जो है विशेष तौर पर जो चंद्रमा से संबंध रखने वाली धातु है। प्राचीनतम समय में चांदी की कटोरी में, चांदी के बर्तनों में ही खीर रखी जाती थी और चांदी की वस्तु का जो है कटोरी में ही सेवन किया जाता था। परंतु आजकल सबकी क्षमता इतनी है नहीं। ऐसी स्थिति में साधारण सरल तरीके से आप जो है एक जो
कोई भी आपके पास चांदी का है उसे धोकर आप जो है पतीले में रखें। पतीले को किसी छन्नी से आप या किसी मलमल के कपड़े से ढक लीजिए और रात्रि भर, कितनी देर रखना है, 2 घंटे 3 घंटे रख सकते हैं। संभव हो तो रात्रि भर आप जो है विशेष तौर पर रख सकते हैं अगर आपके पास व्यवस्था है। परंतु रात भर जैसे कई बार बिल्ली आ जाती है या कई बार छिपकली इत्यादि भी खा लेती है, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें, नहीं तो यह जहर के समान ना हो जाए कहीं, तो बिल्ली इसे चाट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी अपने साथ जो है इसको थोड़ी देर रखें। रात भर आप टांग के डब्बा रख सकते हैं। अब कब है शुभ मुहूर्त, देखिए चंद्रमा आज रात्रि को 6:16 के आसपास दर्शन देने लग जाएंगे। तो 6:16 से कभी भी आप सूर्य चंद्र देवता की रोशनी में रख सकते हैं। आज 6 तारीख को दोपहर 12:23 से ही पूर्णिमा तिथि शुरू है, जो कि दूसरे दिन 9:16 के आसपास रहने वाली है। तो रात्रि भर में आज पूरी तरह से चंद्रमा तिथि व्याप्त है, तो बहुत अच्छा दिन है 6 अक्टूबर का। तो कभी भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। पूरा दिन आपके, पूरी रात आपके पास है कहने का अर्थ है। तो आपके पास जितना भी समय हो, 10 मिनट 20 मिनट 2 घंटा 4 घंटा या पूरी रात, बस ध्यान रहे कोई जीव जंतु इसको जूठा ना करने पाए, बस इस बात का ध्यान रखे। अब रात्रि भर आपने चंद्रमा की रोशनी में रख दिया, सुबह आपको खीर को उठा लेना है और जो है इसे सबसे पहले आपको नहा धोकर माता लक्ष्मी को एक कटोरी में भोग लगाना है घर के मंदिर में। उसके बाद गौ माता के लिए थोड़ा निकालना है, फिर अपने आस पड़ोस में भी इसको वितरित करना है। और साथ ही आप दान देते हैं आस पड़ोस में या कन्याओं को देते हैं, सुहागिन महिलाओं को देते हैं तो ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद आप ग्रहण करते हैं तो यह प्रसाद नहीं, एक अमृत दवाई का स्वरूप बन जाता है। तो यह इस तरह से आज वितरित की जाती है। इसमें कोशिश करें कि चांदी का सिक्का या आप जो है जरूर से तुलसी का पत्ता डालें। ड्राई फ्रूट वगैरह तो देखिए सुबह डालते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ होता है। ये तो बाद में जो है डालने लगे हैं चीज़ें। अब पहले तो जो है सामान्य सरल तरीके से ही औषधि युक्त खीरें रखी जाती है, यह सब चीज़ें बाद में रखनी चाहिए, केसर इत्यादि। पहले साधारण सरल तरीके से गौ माता के दूध की खीर आपको बनाकर रखनी चाहिए। तो इस तरह से आपको आज यह खीर इत्यादि रखनी है। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं जिस व्यक्ति के शरीर में काफ़ी रोग बढ़ रहे हैं तो पीपल का पत्ता माता लक्ष्मी का साक्षात एक स्वरूप माना जाता है। आप सभी कोशिश करें पीपल के पत्ते में रखकर खीर को आज रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर खाते हैं, या सुबह आप जो है पीपल के पत्ते में चंद्रमा की रोशनी में बैठकर जो है खीर ग्रहण करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ होता है। देखिए पीपल के पत्ते में जो वास है वह ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शिव जी का, पितरों का, माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। और पीपल वृक्ष को जो है वृक्षों का राजा भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में पीपल वृक्ष की आप अच्छी तरह से पूजा आराधना आज करते हैं, दीप दान करते हैं तो बहुत शुभ होता है। तुलसी माता में दीप दान करते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो पीपल के पत्ते में आप सभी रखकर खीर का जो है परिवार को ग्रहण करवाते हैं तो इससे बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए, तुमरुका जी की जय कहते हुए, आप सभी जो है कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए सोमवारी पूर्णिमा पर अगर इस खीर को ग्रहण करते हैं तो समय और भाग्य बदलते आपका देर नहीं लगती है। तो छोटा सा आप कार्य कीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। आज की दिन और रात्रि चमत्कार रूप में जानी जाती है। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आज रात्रि को आप अगर शिव मंदिर जाना हो तो आप शिव मंदिर की चौखट, बेलपत्र वृक्ष, पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करें। साथ के साथ आप महादेव के समक्ष दीपक लगाकर शिवलिंग पर जो जल का लोटा होता है उसमें एक कमलगट्टा, 5 बेलपत्र चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए जरूर समर्पित करें। कहा जाता है जो भी चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर कमलगट्टा मिश्रित जल और 5 बेलपत्र आज जो है पूर्णिमा, सोमवारी पूर्णिमा के दिन समर्पित कर देता है, उसका भाग्य प्रबल हो जाता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो आप सभी को श्रेष्ठ रूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दारिद्रताओं के अंत के लिए यह सरल सा छोटा छोटा सा कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज की रात्रि सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करने से, लाल रंग की चीज़ों का दान करने से लाभ मिलता है। आज दीपदान कैसे करना है पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है। इसके साथ साथ करवा चौथ व्रत से संबंधित भी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप जरूर देखिएगा। इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी। आज चंद्र देवता की रोशनी में प्रत्येक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्तियों को बैठना चाहिए, चंद्र देवता को नमस्कार करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। घर पर बैठकर आप माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करते हैं, कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भी लाभ देता है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आज पीपल के पत्ते में चावल रखकर एक मुट्ठी
आज रात्रि को अगर आप उन चावलों को जो एक मुट्ठी आपने पीपल पत्ते में रखी हुई है उसे सूंघ लेते हैं, अपने ऊपर से 21 बार या 5 बार 7 बार उतारा कर लेते हैं पीपल के पत्ते में चावल रखकर, बाद में पूर्णिमा तिथि सुबह जब समाप्त हो जाए तो किसी नदी में या किसी मंदिर प्रांगण में जहाँ नल लगा हुआ है वहाँ पर आप चावल के साथ पीपल के पत्ते को विसर्जित कर देते हैं तो दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो वह दूर हो जाता है और सौभाग्य में एक अलग ही तरह की वृद्धि हो जाती है। तो आप सभी को आज अपने जीवन में हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए यह सरल सा छोटा सा कार्य जरूर करना है। हर स्वरूप में सुख मिलेगा, दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी। अन्य तरह की वीडियो चैनल पर आ चुकी है। राधे राधे, जय माता दी।